जांच और अन्य परीक्षण करने के बाद कोई आशा नहीं बची थी। आखिर में हमें समझ नहीं आया कि क्या करें। कोई जोखिम न लेने का सुझाव दिया था। मुझे आयुर्वेद से कुछ उम्मीद है पहले से। मैंने बहुत खोजा था। भगवान की कृपा से मैं पुनर्जन्म की समीक्षाएं ढूंढने में सफल रहा। हकीकत में भगवान का स्मरण करके मैं उनके पैरों पर गिरा। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो 4 बार यहाँ से दवाई ले चुके हैं, जो 93 साल के हैं। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया और उन्हें अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो आइए हम उनसे बात करके जानते हैं कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है, उसके लक्षण क्या थे, उन्हें क्या क्या समस्याएं हुई और इस हॉस्पिटल के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। सर नमस्ते, आपका नाम क्या नमस्ते, है? मेरा नाम वेंकट सुब्रमण्यम। ओके, पेशेंट का नाम? मेरे पिता श्री एम.वी. श्रीनिवासन। ओके, उनकी उम्र क्या है वे सर? 93 साल के हैं। 93 साल के हैं। हाँ मैडम। यहाँ पर उम्र की एक आ, सीमा होती है, केवल कुछ ही वृद्ध लोगों का इलाज होता है, लेकिन वो 93 साल की उम्र में भी इलाज करवा रहे हैं। वैसे उन्हें कौन सा कैंसर है? मुंह का कैंसर है मैडम। मुंह का कैंसर है। जांचने और अन्य परीक्षण करने के बाद कोई आशा नहीं बची थी मैडम। हम्म हम थोड़े चिंतित थे। हम्म लगभग 15 दिनों तक ऑनलाइन खोज की थी। हम्म तब मुझे पुनर्जन्म की समीक्षाएं देखने को मिला। हम्म वे 15 दिन मेरे लिए बुरे सपने जैसे थे। ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हम्म अंत में ओके। हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हम्म हमसे कहा गया था कि कोई भी जोखिम ना लें। तो कोई दवाई या इलाज नहीं करवाया आपने? ये हमें जून में पता चला, तो उन्होंने कहा कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पर छोड़ दिया। ओके। तो हमने तय किया कि क्या ये उम्र के कारण? उम्र की वजह से ओके। और जटिलता के कारण, ओके। क्योंकि ये मुंह का कैंसर है। हम्म हम तब बहुत चिंतित थे। हम्म लेकिन मैंने 15 दिन तक नेट पर खोज की, क्योंकि मुझे आयुर्वेद में थोड़ी उम्मीद है। ओके। आयुर्वेद और होम्योपैथी में मैंने काफ़ी जाँच की। हम्म भगवान की कृपा से मुझे पुनर्जन्म की समीक्षाएँ मिली, हम्म 15 दिन के बाद मिली। हम्म फिर मैं यूट्यूब में 10 से 15 वीडियोज़ देखने लगा। हम्म देखकर मैं स्वयं इधर आया हूँ। तब इधर आया तो देखा कि बहुत लोग हैं। 2 डॉक्टर से परामर्श भी किया। हम्म यहाँ के डॉक्टर्स रिव्यू के हिसाब से अच्छे लगे और उन्होंने कहा कि 15 साल से कम और हम्म 85 वर्ष से अधिक लोगों का इलाज नहीं होता है। हकीकत में भगवान का स्मरण करके ओके। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा। मैंने उनसे विनती की, तो उन्होंने हम पर दया हुँ, की और आखिरकार उन्होंने इलाज ओके। का फैसला किया। मैं बहुत खुश हो गया। हुँ, तो फिर पहले ओके, 15 दिन के लिए उन्होंने सिर्फ एक सिंगल बेसिक डोज़ दवाई देने ओके। का सुझाव दिया। अगर इससे कुछ बुरे नतीजे ना हुए, तो आगे का इलाज जारी रखने की सलाह दी उन्होंने। हुँ, मैं भी मान गया और मैं उन्हें लेकर आ गया। ओके। मैं, मेरी पत्नी और पिताजी तीनों आए थे। आने के बाद वो भी सभी डॉक्टर से मिले हुँ, और वे उनसे मिलकर काफ़ी संतुष्ट हुए। यहाँ के हुँ, डॉक्टर से मिलकर पिताजी भी ऑपरेशन सहन नहीं कर सकते थे, हुँ, ये सोचकर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था उन्होंने। तो उसके विकल्प में ओके। भगवान की कृपा से हमें ये मिला और मैं बेहद खुश हूँ। हुँ, सच में मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि एक तो वे बहुत धैर्यवान और मिलनसार तरीके से मरीज से बात करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, हुँ, आश्वासन देते हैं। हुँ, तो मैं उन्होंने एक बात कही, हुँ, जिसे मैं शब्दशः दोहराऊँगा। आयु के कारण 93 वर्ष की ओके, समाप्ति उम्र के कारण होगी, लेकिन किसी बीमारी या रोग के कारण नहीं होगी। ओके सर, मुझे उनका ये उत्कृष्ट कथन याद है। ओके, ये एक अद्भुत मेडिकल स्टेटमेंट है ओके, और हम मरीज के अध्ययन के अंत में और ओके दवा सर। शुरू करने से पहले उनके निष्कर्ष से रोमांचित थे। हुँ,
ये वास्तव में एक अभूतपूर्व अनुभव है और भगवान की कृपा से पूरी तरह हुँ, भगवान की कृपा से हम वास्तव में उनके आभारी हैं ओके। और मैं बहुत सराहना करता हूँ श्री बोम्मू वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर रेड्डी गारू रेड्डी। की। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके शब्द हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। हम तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। सबको हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबको। ओके।